कैसे दोस्तों हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और आप लोग लगातार अपनी जो तैयारी को बढ़ाते हुए चल रहे होंगे और लगातार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एक दिन उम्मीद है कि आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस लक्ष्य को आपने साधा है वह आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आज जो है बाबर के लड़के हुमायूँ के बारे में बात करते हैं। हुमायूँ कौन था? इसका जन्म कब हुआ था और क्या है? इसने कौन-कौन से युद्ध लड़े और ये कहाँ का रहने वाला था? क्या हुआ? इसके बारे में आपसे वीडियो के माध्यम से आपके मध्य में हुमायूँ का जन्म हुमायूँ। पहले देखते हैं इसका जन्म कब हुआ? जन्म जो है जन्म दोस्तों 6 मार्च 1508 में काबुल में। काबुल जो है अफ़गानिस्तान में है। इसके पिता बाबर और माता दोस्तों महिमा सुल्तान और इसका छोटा भाई जो थे कामरान। कौन था दोस्तों? छोटा भाई इसका कामरान था। इसने शादी भी की तो अनेक शादियां की, लेकिन इसके पत्नी जो थी दोस्तों हमीदा बेगम थी दोस्तों। पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? हमीदा बेगम। इनसे एक पुत्र उनका हुआ तो इसका पुत्र जो है अकबर था। पुत्र दोस्तों अकबर था। इसने जो शासन दोस्तों 1530 से 40 तक किया। 1540 तक किया। इसकी मृत्यु 1500 दोस्तों 56 में दीन पनाह की सीढ़ियों को उतरते हुए गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि लेमलुक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि हुमायूं इतना दुर्भाग्यशाली था कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में जो है लड़खड़ाते ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि दीन पनाह की सीढ़ियों से ये लड़खड़ाते हुए गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। इसने जो है युद्ध किए अपने जीवन काल में। युद्ध 1531 में भी इसने जहां अपना शासन इसने प्रारंभ किया, उसके पश्चात एक युद्ध इसको लड़ना पड़ा जो है देवरा का। इसमें ये जीत गया। फिर इसने 1539 में एक युद्ध लड़ा जिसमें ये बिलग्राम
ग्राम का युद्ध। इसमें ये हार जाता है, हार होती इसकी है। फिर 1540 में जो है चौसा का युद्ध, इसमें भी ये हार जाता है। फिर उसके पश्चात ये यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है अपना सूर्यवंश को स्थापित करता है। फिर एक बार जो है ये जंगलों में रह करके अपनी सेना को एकत्र करके फिर एक बार फिर युद्ध जो है के मैदान में आता है 1555 में। 1555 में आता है सरहिंद की युद्ध, सरहिंद के युद्ध में, और ये सरहिंद के युद्ध में इसको जीत मिलती है। फिर उसके बाद में एक और 1555 में ही युद्ध लड़ता है जो कि मच्छीवाड़ा, या इसको बोलते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसमें ये भी जीत जाता है। इस तरीके से बाबर ने अपने जीवन काल में, कौन था बाबर का जो है लड़का, हमने जो है बाबर कौन था उसको बता दिया था कल जो एक वीडियो डाल दी। बाबर का लड़का जो हुमायूं था, जो उत्तराधिकार के लिए सबसे जो अच्छा पुत्र था। इसके और भी पुत्र थे बाबर के, लेकिन हुमायूं को ही इसने उत्तराधिकार के लिए चुना। इसका जन्म जो है 6 मार्च 1508 काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता जो है, ये वंश तो मुगल वंश का है। अगर वंश की बात करें, वंश की बात तो ये मुगल वंश का था, मुगल वंश का। इसका छोटा भाई जो है कामरान था, और इसकी पत्नी की बात करें तो हमीदा बेगम थी, और इसके और भी अन्य थी, बहुत सी रानियां थी। इसका पुत्र जो था अकबर, और शासनकाल इसका 2 पीरियड में चला, जिसमें पहला शासन 1530 से बाबर की मृत्यु हो जाती है, 1530 से 1540 तक चला। उसके बाद में जो है चौसा के युद्ध में ये हार जाता है शेरशाह सूरी से, और ये जंगलों में अपनी जान बचा करके भाग जाता है। उसके बाद में जो है फिर आता है, फिर इसकी मृत्यु जो है 1556 में दीन पनाह की सीढ़ों में। ये अपने जीवन में चलता रहा, लड़ाई करता रहा, अंत में जो है अपने द्वारा बनाई हुई एक इबादत है जो नमाज पढ़ने के लिए जाता था सुबह शाम, और ये जो सुबह की नमाज पढ़ते हुए उतर रहा था सीढ़ी से, और ये लड़खड़ा करके गिर गया, और उसकी वहीं पर तत्काल में मृत्यु हो गई। फिर इसने जो युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, पहला युद्ध 1530 में, तुरंत ही 30 में ये जो है अपने राजगद्दी पर यानी कि वंशज बना, और उसके बाद में 31 में देवरा का युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें इसको जो है विजय प्राप्त हुई। फिर 1539 में बेलग्राम का युद्ध लड़ा, और उसमें इसको जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा, अर्थात ये हार गया। फिर दोस्तों 1540 में चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी ने इसको पूरी तरीके से इसको हरा दिया, और उसके पश्चात जो है उसने सूर्यवंश का शासन किया, और सूर्यवंश शेरशाह सूरी था। 1555 में सरहिंद के युद्ध में ये फिर जीता, और ये फिर अपने राजगद्दी पे पुनः आया। फिर 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, इसमें भी जीता। उसके बाद में ये 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में इसका जो है पुत्र अकबर बैठता है। अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के समक्ष आएंगे, और अकबर कौन था, क्या था। इससे पहले हम जो 1539 से 1540
और 1555 के मध्य का इतिहास जो है शेर शाह सूरी के बारे में आएंगे आपके समक्ष हम। शेरशाह सूरी कौन था? ये शेरशाह वही शेरशाह सूरी जो अपने देश में आज भी उसकी मुद्रा जो है रुपया चल रही है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे से अगर कोई गलती हुई तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।